नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ द टिश्यू ऑफ 9th स्टैंडर्ड। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो इंट्रोड्यूस कर दी है अपने सिलेबस के अंदर और YouTube के अंदर कि टिश्यूज़ क्या हैं, टिश्यूज़ का क्या फंक्शंस है। टिश्यूज़ बहुत सारे जब गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो दे विल फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड फ्रॉम दैट ऑर्गन सिस्टम अ प्योर इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड। देखिए दोस्तों, एनिमल्स और प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया था। ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट, क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस तो उनकी मूवमेंट का ही है कि जो प्लांट है वो स्टेशनरी रहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट वैसी है। और जो एनिमल्स मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनके अंदर उन टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग है। मीन्स लिविंग टिश्यूज़ एनिमल्स के अंदर क्या है, ज़्यादा हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। हमारी इस वीडियो के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं वो हम प्लांट्स के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टिश्यूज़ क्या हैं और किस किस टाइप के टिश्यूज़ हैं। देखिए दोस्तों, प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये फर्स्ट टाइप के टिश्यूज़ हैं जो हमारे प्लांट्स के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। इनके अलावा एक और वैरायटी है टिश्यूज़ की प्लांट्स के अंदर और उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़, ये है दूसरी वैरायटी। परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो फर्दर कैटेगराइज्ड हैं हमारे किसके अंदर, सिंपल टिश्यूज़ के अंदर। सिंपल टाइप के टिश्यूज़ हैं और दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज़। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं प्लांट बॉडीज़ के अंदर। पर आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ फ्रॉम वेयर दीज परमानेंट टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड। मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में परमानेंट टिश्यूज़ क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। एक डायग्राम के साथ देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्चुअली होते क्या हैं और कहाँ पाए जाते हैं। सपोज अगर मैं अपने एक प्लांट की डायग्राम ले लूँ, सपोज एक प्लांट मैंने ड्रॉ करा है जिसके अंदर ये मेरी रूट टिप है, मीन्स सॉरी ये स्टेम है जिससे हमारा प्लांट क्या करता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है। और नीचे अगर मैं ये देखूँ रूट्स के बारे में तो यहाँ पे रूट हेयर्स निकले होते हैं मिट्टी के अंदर। अगर आपने प्लांट अच्छे से देखा है तो उपवर्ड मूवमेंट, जो ऊपर की तरफ मूवमेंट हमारी स्टेम दिखाती है, उसकी मूवमेंट जो है, और ये शूट टिप जिसको हम बोलते हैं, ऊपर की तरफ जो क्या करती है, ग्रो करती है। इसके अंदर जो पाया जाने वाला मेरिस्टेमेटिक है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल का वर्ड है एपेक्स। एपेक्स मीन या तो रूट की टिप है चाहे शूट की टिप है। इनके अंदर पाए जाने वाला जो मेरिस्टेमेटिक होगा उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ये है हमारा एपिकल। एक और मेरिस्टेमेटिक की टाइप है जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। अब ये जो रूट और स्टेम के बीच का डिस्टेंस है, जो पूरी शूट टिप डेवलप होती है, जो ये मिड वाली टर्म्स आती हैं जिसके कारण हमारी शूट की डेवलपमेंट होती है, इनको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। इनको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। मीन्स जो नोड्स और इंटर नोड्स को बढ़ाने में और ग्रो करने में क्या करे, हेल्प करे। मीन्स नोड्स और इंटर नोड्स की लेंथ को बढ़ाने में जो काम करे वो हमारा कौन सा हो गया, इंटरकैलरी। इंटर मीन बिटवीन, मीन्स रूट और शूट टिप के बीच का जितना डिस्टेंस प्लांट कवर करता है वो हमारे उस प्लांट की नोड्स हैं और इंटर नोड्स हैं। उनकी डिस्टेंस और उनकी ग्रोथ, उनकी लेंथ जो भी टिश्यू फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। बिसाइड दीज टू मेरिस्टेमेटिक देयर इज अनदर टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज द लेटरल। दैट इज द लेटरल। अब ये जो अभी लेटरल मेरिस्टेमेटिक है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है बेस ऑफ लीव्स। जहाँ से लीव्स डिवेल्प होते हैं वहीं पे ये पाया जाता है। मीन्स अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से मैंने लीव दिखाना है प्लांट के अंदर, तो
इनके बेस के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक आएगा, इनके बेस के अंदर ये जो मेरिस्टेमेटिक आएगा, इसकी विड्थ जो है ये कौन दिखाएगा, ये लेटरल मेरिस्टेम दिखाएगा। मींस प्लांट का, ट्री का जो घेर होता है, जो घिराव होता है, जो उसकी स्टेम की थिकनेस होती है, वो हमारा लेटरल मेरिस्टेम देखेगा। मींस उस जगह के ऊपर डायामीटर कितना होगा ट्री का, जो स्टेम का कितना होगा, उसके अंदर जो पाया जाने वाला मेरिस्टेमेटिक है, दैट इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अभी देखिए, मेरिस्टेमेटिक जो है टिश्यू है वो स्पेसिफिक साइट के अंदर ही पाया जाता है एक पर्टिकुलर प्लांट्स में। अब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर रूट और शूट, मींस रूट और शूट, स्टेम की लेंथ और रूट की जो लेंथ है वो कौन डिसाइड करता है, उसके अंदर जो पाए जाने वाला मेरिस्टेमेटिक है, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप, टॉप या तो स्टेम का होगा या टॉप कहाँ पे होगा, एंड पे रूट का होगा। तो उसके अंदर जो पाए जाने वाले टिश्यूज हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, क्योंकि रूट और स्टेम की ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उसके अंदर पाया जाने वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। अभी इंटरकैलरी क्या होगा, वो स्टेम की लेंथ बढ़ाएगा, कितनी लेंथ तक हमारे प्लांट की स्टेम जो है वो मूव करेगी नोड्स और इंटर नोड्स के साथ, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हमारे प्लांट और ट्री का घेर कितना होगा वो डिसाइड करेगा हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी ये तो हमें पता चल गया कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट और शूट टिप में होता है। इंटरकैलरी जो होता है वो हमारी नोड्स और इंटर नोड्स के बीच में पाया जाने वाला क्या है, टिश्यूज है, जो इसका क्या बताएगा, लेंथ बताएगा। और लेटरल जो है वो बेसिस ऑफ लीफ, जहाँ से लीफ डिवेल्प होने स्टार्ट होते हैं वहाँ बेसिस के ऊपर और उनकी गिर्थ कितनी है उनके डायमीटर को मापने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। मीन्स प्लांट की गिर्थ और प्लांट की थिकनेस डिपेंड करती है हमारे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। अभी ये तो हमने मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिया, एक प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ पे मेरिस्टेमेटिक कौन कौन से टाइप का पाया जाता है। पर कुछ खास बात जो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पता होनी चाहिए, वो क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे पहले ये जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है हमारा, इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत गाढ़ा साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपरली डिवाइड करते रहते हैं बिना रुके। तो साइटोप्लाज्म इनका क्या होना चाहिए, थिकन होना चाहिए नेचर के अंदर। दूसरा क्या है, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट जो दिखे, अलग से दिखे ऐसा न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनका। ये जो मेरिस्टेमेटिक है ये एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू है, एक्टिवली डिवाइडिंग, बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं ये जो है ये रीजनरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। रीजनरेशन में मींस कोई भी पार्ट जो है प्लांट का अगर वो रीजनरेट हो रहा है तो मींस वहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, प्रेजेंट है। पर दोस्तों एक बहुत अच्छी करेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ये बात करी थी अपने लास्ट चैप्टर के अंदर कि प्लांट सेल के अंदर प्रोमिनेंट वैक्यूल प्रेजेंट होता है। मीन्स उसकी सेंट्रल पोजीशन सेल की और मैक्सिमम वॉल्यूम जो कवर होता है वो वैक्यूल करता है। बट इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सेल देयर इज नो लार्ज वैक्यूल। यहाँ पे लार्ज वैक्यूल क्या है, एब्सेंट है। और इसका रीज़न क्या है लार्ज वैक्यूल की एब्सेंसी का? रीज़न दोस्तों ये है क्योंकि वैक्यूल हमें चाहिए था कि वो फूड स्टोर करके रखे प्लांट के लिए। जब भी ग्रोथ की डिवीजन की बात आएगी तो वो वैक्यूल क्या करता था, हेल्प करता था, टर्जिडिटी भी मेंटेन करता था प्लांट में और फूड भी रिजर्व करके रखता था। बट क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, मतलब मीन्स वो सिर्फ डिवीजन का ही काम करते हैं, तो उनके लिए स्टोरेज मायने नहीं रखती है। तो इसीलिए इनके अंदर वैक्यूल क्या होता है, लार्ज वैक्यूल एब्सेंट होता है। स्मॉल वैक्यूल भी एब्सेंट होता है और हो सकता है कि वैक्यूल ही ना हो, क्योंकि फूड प्रिजर्वेशन और रिजर्वेशन की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रुकेंगे। ये एक्टिवली डिवाइडिंग है, काम करते ही जा रहे हैं, डिवीज़न करते ही जा रहे हैं, तो इनके पास रिजर्व फूड का क्या नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है। तो इनके पास वैक्यूल क्या है, एब्सेंट है। दोस्तों देखिए, ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू हैं, जो सेल हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ये अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। मीन्स अभी इनके अंदर कुछ भी पता नहीं है कि ये कौन सा पार्ट कब बनाएंगे। जब ये अपनी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, मीन्स जब ये प्रॉपर अरेंजमेंट में, प्रॉपर साइज में, प्रॉपर फंक्शन में प्रेजेंट हो जाते हैं और अपनी डिवीज़न की
जो इनकी कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो लूज हो जाती है और ये परमानेंट एक फंक्शन अटेन कर लेते हैं, तो इनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। मींस जो हमारे परमानेंट टिश्यूज हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हैं, डिफ्रेंशिएटेड हैं, डिफ्रेंशिएटेड हैं। अब इनके पास एक परमानेंट फंक्शन आ चुका है, परमानेंट काम मिल चुका है, इनका प्रॉपर साइज बन चुका है, इनका प्रॉपर शेप आ चुकी है। अभी ये क्या बन गए हैं? परमानेंट बन गए हैं। पर ये बने कहाँ से हैं? ये बने हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग मास था जो कुछ टाइम के बाद अपनी डिवीजन को लूज कर देता है और दे अटेन अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब वो प्लांट के लिए और टिश्यूज ऐसे फॉर्म में आ गए हैं कि उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया है कि अभी आप ये पूरे प्लांट में बस ये आपका काम है, आप यही करेंगे। उनका प्रॉपर साइज मिल चुका है, उनको उनकी प्रॉपर शेप आ चुकी है। अभी वो मेरिस्टेमेटिक से किस में कन्वर्ट हो गए हैं? परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू है, जो 3 टाइप का है, जिसमें एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम आता है। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट और स्टेम को मतलब ग्रो करने में काम आएगा। इंटरकैलरी जो है वो लेंथ बढ़ाएगा स्टेम की, और जो लेटरल है वो घेर बनाएगा किसका? उस पर्टिकुलर ट्री का। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो श्रब्स के अंदर और ट्रीज के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और बाद में जब वो मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हेन दे गेन अ पर्टिकुलर फंक्शन, शेप एंड साइज एंड बिकम डिफरेंशिएटेड, देन दे आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज। एंड परमानेंट टिश्यूज हम आने वाली अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।